हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो फाइनली लग रहा है कि अब जाके जस्टिस लीग को जस्टिस मिला है। 4 साल लग गए इस फैन मूवमेंट को मटेरियलाइज होने में। सच बताऊं तो एक नॉर्मल मूवी होगी प्लस जैक स्नाइडर के कुछ डिसेंट सिनेमैटिक विजुअल्स होंगे, ऐसा सोच के मूवी देखना स्टार्ट किया था। लेकिन ऑसम स्टोरी लाइन और इतने सारे डीसी कैरेक्टर्स और एक क्लिफ हैंगर एंडिंग देख के मजा आ गया। अगर कहीं ये स्नाइडर वर्जन ही पहले रिलीज हुआ होता तो शायद आज हम लोग जस्टिस लीग सीक्वल देख रहे होते। वैसे इस मूवी में कई सारे डीसी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट दिखाए गए, लेकिन एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट थी और जस्टिस लीग सीक्वल्स में डार्कसाइड का मेन मोटिवेशन होती, वो है एंटी लाइफ इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जो बहुत बड़ा डिजास्टरस वेपन है। मूवी में अर्थ के सरफेस पे कार्व्ड थी और जो कोई भी इस पर कंट्रोल पा लेगा वो मल्टीवर्स के हर एक लिविंग बीइंग को कंट्रोल कर सकता है। कुछ मार्वल के इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह है, बट जितनी सिंपल इन्फिनिटी स्टोन्स की वर्किंग है, कंपैरेटिवली एंटी लाइफ इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को मदर बॉक्सेस के साथ भी काफी कंपेयर कराया जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल का शायद पहला या दूसरा वीडियो था, तो अगर आप बिना ऑडियो क्वालिटी जज किए देख सकते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। अब एंटी लाइफ इक्वेशन पर आते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या क्या है और इक्वेशन क्या क्या कर सकती है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो 1971 में फॉरएवर पीपल इशू 5 में एंटी लाइफ इक्वेशन का आइडिया इंट्रोड्यूस कराया गया। अब वैसे तो इस एंटी लाइफ इक्वेशन की हिस्ट्री को इतना घुमाया गया है कॉमिक्स में कि हर किसी से आपको कुछ नई कहानी सुनने को मिलेगी इससे रिलेटेड। इसीलिए इस वीडियो में मैं डार्कसाइड और एंटी लाइफ इक्वेशन को सेंटर में रखकर इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो एक बार डार्कसाइड को ये पता चलता है कि मार्स के लोग लाइफ इक्वेशन की फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं, मतलब जितने भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं उनकी फ्री विल के पीछे की मैथमेटिक्स। तो ये देखकर डार्कसाइड ने एक थ्योरी दी कि अगर लाइफ इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो इसकी पोलर ऑपोजिट एंटी लाइफ इक्वेशन भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। और इसी आइडिया के साथ डार्कसाइड ऑब्सेस्ड हो गया, क्योंकि इस एंटी लाइफ इक्वेशन को बोलकर या इसकी नॉलेज होने पर भी जितने भी लोग एग्जिस्टेंस में हैं उनकी फ्री विल पर डार्कसाइड का कंट्रोल हो जाता। और जब कोई अपनी खुद की इच्छा से अपनी विल से कुछ कर ही नहीं सकता है तो वो फिलोसफिकली अलाइव ही नहीं है, और इसीलिए इस इक्वेशन को एंटी लाइफ इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब मारेंगे भी नहीं और कुछ करने लायक छोड़ेंगे भी नहीं, बिल्कुल जिंदा लाश बना देंगे। डार्कसाइड ने कॉमिक्स में कई बार इस एंटी लाइफ इक्वेशन से अपने मनचाहे काम किए हैं, बार बार मर के भी जिंदा होता रहा है। अब अगर ये एक इक्वेशन है तो इसके वेरिएबल्स भी होंगे। तो 7 सोल्जर्स मिस्टर मिरेकल में ग्रांट मॉरिसन ने ये इक्वेशन लिखी जो ह्यूमन फॉर्म्स को समझ में आ सके। तो इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले, कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। तो इक्वेशन ये है, लोनलीनेस प्लस एलिनेशन प्लस फियर प्लस डिस्पेयर प्लस सेल्फ माइनस वर्थ डिवाइडेड बाय मॉकरी डिवाइडेड बाय कंडेमनेशन डिवाइडेड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग multiplied by guilt multiplied by shame multiplied by failure multiplied by judgment, n equals to y, where y equals to hope, n equals to folly, love equals to lies, life equals to death, self equals to dark side। अब इस पावरफुल इक्वेशन का क्या करना है ये नहीं बताया गया, तो देख लो फिर कोई मैथमेटिशियन होगा यहाँ पर। हाँ, एक दो जगह ये दिखाया गया है कि इस एंटी लाइफ इक्वेशन को किसी इंडिविजुअल के सामने बोलकर उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो डीसी के अकॉर्डिंग लोगों की फ्री विल बस केवल एक प्रोग्राम की तरह है जिसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स बोलने पर वो एक कंप्यूटर वायरस की तरह काम करता है जो सारी फ्री विल्स को डोमिनेट कर लेगा। फिर इक्वेशन का होल्डर जो चाहेगा मल्टीवर्स में वही होगा। डीसी कॉमिक्स की हिस्ट्री में इस इक्वेशन से माइंड मैनिपुलेशन, एम्पैथिक मैनिपुलेशन, मोरालिटी मैनिपुलेशन, मैडनेस, सोल मैनिपुलेशन, रियलिटी वॉर्पिंग, डेथ मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, टाइम मैनिपुलेशन, मतलब हर तरह का मैनिपुलेशन हुआ है। इन सब के अलावा एक बार एक और फॉर्म इस इक्वेशन की देखने को मिली थी, जब 5th डायमेंशन इम्प मिस्टर मिक्सिसपिटलिक ने डार्कसाइड को एक पेपर में लिख के दिया कि मिक्सिसपिटलिक प्लस बैटमाइट इक्वल्स टू एंटी लाइफ। इसको देखकर डार्कसाइड एक्साइटेड तो बहुत हुआ, मगर ऑडियंस को फिर कोई क्लैरिटी नहीं मिली। एंटी लाइफ इक्वेशन को अलग अलग कॉमिक राइटर्स ने अलग अलग तरह से दिखाया है, जिस वजह से कोई फिक्स्ड फॉर्म इक्वेशन की रही नहीं है। इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी कई सारे हैं, जैसे मिस्टर मिरेकल जो है वो इक्वेशन को जानता है, लेकिन उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो कभी भी इसे यूज नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से एंटी लाइफ इक्वेशन की नॉलेज होने से भी बड़ा इंप्रेसिव फीट इतनी स्ट्रांग विल पावर होना है। दूसरा फैक्ट ये है कि कई ऐसे तरीके भी हैं जिससे एंटी लाइफ इक्वेशन का असर नहीं होता है। जैसे अगर कोई अपने माथे पर न्यू जेनेसिस की लैंग्वेज में फ्रीडम वर्ड लिख ले तो इससे बच सकता है। डॉक्टर सिवाना और लेक्स लूथर ने इससे बचने के लिए एक डिवाइस भी बनाया था, और अगर कोई इसके कंट्रोल में फंस गया है तो वंडर वुमन उसे अपने लॉस ऑफ ट्रुथ से फ्री भी करा सकती है। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन स्टोरी डिसीज्ड में डार्कसाइड ने इस एंटी लाइफ इक्वेशन को ब्लैक रेसर से कंबाइन कर दिया, जिससे एक तरह का ज़ॉम्बी वायरस क्रिएट हो गया। इस नई इक्वेशन को विटनेस करने पर खुद डार्कसाइड भी इन्फेक्टेड हो गया, यहाँ तक कि उसने अपना फेस अपने हाथों से ही फाड़ डाला। काफी क्रीपी मोमेंट था। लास्ट में डेथ ऑफ द न्यू गॉड्स स्टोरी लाइन में ये दिखाया गया कि ये एंटी लाइफ इक्वेशन एक लिविंग एंटिटी है जो द सोर्स का डार्क हाफ है। तो गाइज ये थी एंटी लाइफ इक्वेशन जिसका जिक्र स्नाइडर्स जस्टिस लीग में हुआ है। अब इससे रिलेटेड काफी थियरीज भी आई थी कि जस्टिस लीग 2 में डार्कसाइड को एंटी लाइफ इक्वेशन पर कंट्रोल मिल जाएगा, जिसके बाद वो सुपरमैन को अपने कंट्रोल में करके उसको जस्टिस लीग के अगेंस्ट यूज करेगा, और फाइनली जस्टिस लीग 3 में सब मिलकर डार्कसाइड को हराते। वैसे इस जस्टिस लीग में ये एंटी लाइफ इक्वेशन अर्थ के सरफेस पे कैसे आई, किस फॉर्म में है
और इसको कैसे हार्नेस कर सकते हैं ये सही से क्लियर नहीं किया गया। अब इसके लिए तो जस्टिस लीग सीक्वल्स ही एक सहारा थे, लेकिन वार्नर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग इसके चांसेस काफ़ी कम है। पर क्या पता फिर से कोई फैन मूवमेंट शुरू हो जाए और चांसेस फिर से बन जाएं, क्योंकि ये वाला वर्जन जस्टिस लीग का देखकर बहुत मजा आया। अब इन सब के अलावा अगर कोई मार्शियन मैन हंटर के बारे में भी जानना चाहता है तो उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते। तो आज के लिए इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।